हाउ टू चेंज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले आपके जो रिपोर्टिंग क्लाउज के वर्ब है, अगर से के रूप में है तो उसको से में ही चेंज करेंगे। सेज को सेज में, से टू को टेल में, सेज टू को सेल्स में, सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में। ये स्टेप फर्स्ट का काम है। सेकंड में क्या करना है आपको, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, बदले में डैट लगाना है। और स्टेप थर्ड कहता है कि नरेशन में 123 बेटा को बुलाना है। 123 बोले तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन। उसके बाद देखिए वो नाइरेशन में केस और नंबर संबंधित कोई बदलाव नहीं होता है। जो जिस केस में आया है केस परिवर्तन नहीं करेंगे, ना ही नंबर परिवर्तन करेंगे। ठीक है, स्टेप 5 में क्या है, प्रोनाउन टेबल को क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखो अगर नाइरेशन बनाना है तो यदि आपको प्रोनाउन टेबल कंठस्थ नहीं है विद बॉक्स तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले पर्सन के ही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई, मी, माई, माइंड, माई सेल्फ। याद कैसे रखोगे, मान लीजिए आपके एक हाथ में 5 उंगली है ना, तो मान लो ये है क्या आपका सब्जेक्टिव केस। कौन केस है, सब्जेक्टिव केस। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ये पोसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, सेल्फ प्रोनाउन। तो ध्यान में रखना है, ऐसे ही याद करना है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप नाम याद कर लो बस। आई बोलिए, आई, मी, माई, माई सेल्फ, we, us, ours, ourselves, you, yours, yourself, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, not itself, they, them, theirs, themselves। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये भी याद रखना है कि यदि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आई के सब परिवार क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। मान लीजिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही के सब परिवार क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आपको याद रखना है कि ये जो दूसरा बक्सा है, दूसरा बक्सा में मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देव है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। कौन केस है, और ये वाला सब्जेक्टिव केस, और ये वाला और ये इसका यूज होता है। अगर ये आप अपने माइंड में सेट कर लिए कि कौन क्या है, नाम सहित याद कर लिए, तो आपको नाइरेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोला भी गया है कि नाइरेशन में केस और नंबर संबंधित कोई बदलाव नहीं होता है। अगर इतना आपको आ गया तो फिर नाइरेशन बनाना आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 तक पूरा क्लियर कर लिए है ना। अब एक चीज बचा हुआ है, नोट। इस नोट को हमेशा ध्यान में रखना कि मान लीजिए कि आपका जो रिपोर्टिंग क्लाउज, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, कौन क्लाउज है, रिपोर्टिंग क्लाउज है। ये रिपोर्टेड क्लाउज। और ये क्या है, ये क्या है, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यदि आपका रिपोर्टिंग क्लाउज प्रेजेंट टेंस, किस टेंस में, उसका पहचान क्या है कि आपके रिपोर्टिंग क्लाउज में क्या लगा रहेगा, सेल लगा रहेगा। और फ्यूचर टेंस यानी कि सेल या विल लगा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ चेंज ऑफ पर्सन होगा लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तो स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 तक जो हम शब्द है उस बात को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है, फॉलो करना है। ध्यान दीजिए, ही के लिए कुछ नियम लिखा है क्या, लिखा है, सब्जेक्ट के लिए नहीं लिखा है। जिसके लिए हम आपको रूल वगैरह नहीं लिखा है, जो है वैसे आपको क्या कर देना है, उतार देना है। देखिए तो ही का क्या होगा, ही होगा। सेज टू को टेंस में,
और मी का मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, बदले में डैट लगाना है। और बताइए, हम बताए थे ना कि नरेशन के कितने बेटा है? कितने बेटा? बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट में क्या है? ये भी है सब्जेक्टिव केस, ये भी है केस मिला है ना, मिलाने की जरूरत है। क्या लिखेंगे यहाँ? और यहाँ तो आपका जो है रिपोर्टिंग क्लॉज किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो बताइए टेंस परिवर्तन तो करना नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब देंगे ना। तो बताइए आई के साथ एम, तो ही के साथ इज। अब बताइए योर कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन, तो यू का सब परिवार सेकंड पर्सन। अब देखिए यू योर, यानी कि ये तीसरा बक्सा से है। क्या बक्सा से है? तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार देखिए, ये तीसरा बक्सा है, ये दूसरा बक्सा है, केस मिल रहा है। तो केस मिलाएंगे ना, इसका तीसरा बक्सा में क्या होगा? बाय होगा। क्या यहाँ क्या लिखेंगे? बाय। फ्रेंड का फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं ना? और कोई प्रॉब्लम पूछ रहे हैं तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो। नहीं दिक्कत है तो एक और प्रॉब्लम बताते हैं ना। He says to me, you help me। ठीक है, देखिए मी का क्या हो जाएगा? सेल्स टू को टेल्स में, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट। यू कौन पर्सन? इसके अनुसार यस मिल रहा है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। यू के साथ भी V1 होता है, आई के साथ भी V1 ही होता है। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? के अनुसार। सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव केस। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई समस्या नहीं ना? चलिए हम नोट कर लीजिए।